In today's class, we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 6, which is a very, very important chapter. And the name of the chapter is Application of Derivative. Application of Derivative. तो इसका short abbreviation है A for Application of Derivative. मीन्स जो आपने चैप्टर 5 स्टडी किया इस चैप्टर को की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर 5 के कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. बिकॉज आप देख सकते हो मीनिंग ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशन मीन्स चैप्टर 5 के कंसेप्ट का यूज करके डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करके आप चैप्टर 6 के क्वेश्चन करोगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको ये एओडी के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो. ठीक है. अब डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूँ, देखो जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो या तो वो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है या जीरो रिटर्न करता है. ठीक है. तो अगर वो पॉजिटिव होता है तो जिस पॉइंट पर वो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उस पॉइंट पर फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है बिकॉज पॉजिटिव है. आप समझ सकते हो. अगर फंक्शन आपका जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जो आपके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर नेगेटिव होता है उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है. ये भी समझ में आ गया. और जिस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जीरो होता है उस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो न्यूट्रल है. जीरो का मतलब ना आप उसको नेगेटिव में ले सकते हो ना पॉजिटिव में ले सकते हो. इतना समझ में आ गया. ये कंसेप्ट जो है आपका एक्सरसाइज 6.2 का है. 6.1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. हमें 6.2 से स्टार्ट करना है और द कंसेप्ट ऑफ 6.2 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ मैं आपको कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. अगर किसी पॉइंट पर जो फंक्शन है आपका वो नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो आपका डिक्रीज कर रहा है. और किसी पॉइंट पर अगर आपका डेरिवेटिव जो है जीरो आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन ना आपका इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है. इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया सब कुछ. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. मैं एक्सरसाइज के साथ साथ ही आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई करवाऊंगा. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Question is exercise 6.2 show that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is increasing on r. r देखो आपका डबल उसमें तो रियल नंबर है कि हर रियल नंबर के लिए ये जो फंक्शन है आपका वो इंक्रीज करेगा. दैट्स व्हाट वी हैव टू शो. अब कैसे शो करते हैं आप ये समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको फंक्शन गिवन है आप उसका डेरिवेटिव निकालो क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेरिवेटिव से ही पता चलेगा. वो मैं आपको भी समझा चुका हूँ. आपने इसका डेरिवेटिव निकाला क्या आएगा एफ डैश एक्स. 3x का डेरिवेटिव 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो 3 आएगा ना. अब कोई भी रियल नंबर में x की जगह रखूंगा उसकी वैल्यू 3 तो आएगी. कोई भी रियल नंबर में x की जगह पुट करूं x तो यहाँ पर है नहीं तो उसकी वैल्यू 3 आएगी ना. तो 3 क्या है पॉजिटिव है. तो कैन आई से दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर. समझ में आया क्या कंसेप्ट है कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो फिर उस डेरिवेटिव पे चेक किया जाता है कि वो पॉजिटिव आएगा या डिक्रीज. यहाँ पर तो देखो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है. यहाँ कोई ऐसा डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है. यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भाई ये कॉन्स्टेंट आ गया. कुछ भी वैल्यू ऑफ एक्स की कोई भी रियल नंबर रखोगे एक्स की जगह तो 3 ही आना है. ये जो क्लाउड बनाए होते हैं ये क्लाउड सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए होता है. अगर आपको नोट करना हो उनको आप कर सकते हो लेकिन आप क्लाउड बना के लिख दिया करो नोट फॉर द आंसर. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर प्रेजेंटेशन. क्या क्योंकि बाद में कई चीजें याद नहीं आती है. नाउ इन एफ डैश एक्स अगर आप एक्स की जगह कुछ भी रखते हो इन प्लेस ऑफ एक्स इफ यू पुट एनी रियल नंबर वी विल गेट 3. ये तो मानते हो ना. कुछ भी पुट करूंगा यहाँ पे 3 आएगा यानी कि पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या है इंक्रीजिंग है. पॉजिटिव मीन्स व्हाट इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हेंस इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर. एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया आपको? ठीक है. चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Show that the function given by fx is equal to e raised to power 2x is increasing on r. अगेन हमें शो करना कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग ऑन आ रहा है. तो जो अभी आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई किया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव. एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा e raised to power 2x. तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2. तो बेसिकली जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 2e raised to power 2x है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बताया उसने कि भाई अब जैसे यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है रियल नंबर. अब रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी रियल नंबर में आते हैं और जीरो भी आता है ना. तो आपको सारे केसेस चेक करने होंगे एक्सपोनेंशियल के लिए. वहां तो आपको पता कुछ भी पुट करोगे आपके पास 3 आना है बट यहाँ तो ऐसा नहीं है ना.
तो आपके पास 3 केसेस बनते हैं। पहला केस व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो आपको पता है e रेज़ टू पावर 0 1 ही आएगा, तो ये 2 आएगा, तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं x को 0 से बड़ा लेता हूँ, अब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, से मैंने 7 ले ली, तो ये क्या आएगा 2 e रेज़ टू पावर 14, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर मैं x को 0 से छोटा लेता हूँ, यानी 0 छोटी को नेगेटिव वैल्यू ले लो, से -6, तो -6 जब आप यहाँ पर रखोगे तो -6 इंटू 2 हो जाएगा -12। कैन आई राइट इट एज 2 बाई ई रेज़ टू पावर 12, यस और नो? अभी ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो 1 पॉइंट समथिंग रेज़ टू पावर 12 पूरा पॉजिटिव ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो आपने प्रॉपरली शो कर दिया भाई 0 ग्रेटर देन 0, नेगेटिव कोई भी रियल नंबर आप लेते हो ये पॉजिटिव ही आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो व्हाट यू विल से, it is always positive for all x belongs to real number, hence it is increasing on r. Is it clear? Okay, अब हेडिंग डालो चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कंसेप्ट एंड देन नोट इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, so that the function given by fx is equal to sin x. First of all जो आपका फंक्शन है that is fx is equal to sin x, इंक्रीजिंग आपको शो करना है कि 0 to π/2 इंटरवल में, तो ये इंक्रीजिंग है आपका, और π/2 to π फ्रॉम 90 to 180 ये डिक्रीजिंग है। दैट्स व्हाट वी हैव टू शो। अब शो किसके बेसिस पर किया जाता है? अगर मैं आपको हिंट दूं तो डेरिवेटिव, पर आपको पता है कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। आपको पता है कॉस एक्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। हो गया प्रूफ, लॉजिक समझ में आया? तो डेरिवेटिव निकाला और हमने चेक कर लिया कि इस इंटरवल में तो पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग है। तो देखो, अच्छा, इसमें मतलब वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेंगे हमको? वो बता रहा हूँ करना कैसे है, मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक बता रहा था करना क्या करना। प्रेजेंटेशन देखो, आप एफ एक्स निकालोगे साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स आ गया कॉस एक्स। अब जो इंटरवल है उसकी बात करते हैं। अगर आप इंटरवल देखो तो क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन है, वो क्या है आपका भाई, -∞ से लेकर इंफिनिटी तक की वैल्यू होती है। लेकिन जिन इंटरवल्स में आपको चेक करना है वो क्या है, 0 to π/2 और π/2 to π। तो जो इंटरवल्स गिवन है उनको मैंने रेड कलर से शो कर दिया। दो मेथड होते हैं करने के, प्रेजेंटेशन के दो मेथड होते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, फिर मैं आपको दूसरा ही बताता हूँ। 0 to π/2 आपको पता है कॉस 0-90 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो सभी पॉजिटिव होते हैं। π/2 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, से 120 ले ली मैंने वैल्यू, 120 को कैसे लिखोगे, cos 180 - 60, और cos 180 - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है, और 60 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। तो बेसिकली π/2 और पाई के बीच में जो f डैश एक्स है वो नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो आंसर आप सम अप कर दो कि 0 और π/2 के बीच में तो ये इंक्रीजिंग है, और π/2 और पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। ये फर्स्ट मेथड है, ये समझ में आया आपको? अब मैं सेकंड मेथड जो ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपके टीचर भी इसी मेथड के साथ जाएंगे। इसमें इंटरवल्स बना हुआ है, आपके पास दो इंटरवल की बने, एक 0 to π/2, एक π/2 to π। अब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। 0-90 के बीच में क्या होता है, जो आपका एफ डैश एक्स कॉस एक्स है वो पॉजिटिव होता है, और इस इंटरवल में आपका जो कॉस डैश एक्स होता है वो होता है नेगेटिव। तो नेचर ऑफ फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल बिकॉज इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, and nature of function in this interval is decreasing. Why so? Because the derivative is negative in this interval. So on the basis of this it is increasing in 0 to π/2 and decreasing in π/2 to π। दोनों मेथड अपनी जगह ठीक है, आप किसी भी एक मेथड के साथ जा सकते हो, पर आइडियली जो प्रेफर किया जाता है वो ये होता है। मैं भी आपको आइडियली इसी मेथड के साथ करवाऊंगा। समझ में आ गया? मैं दोनों का यूज करके कराऊंगा, सम अप करके। समझ में आ गया सब कुछ आपको? ठीक है, अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन 0 to π। भाई 0 to π/2 तो इंक्रीजिंग हो गया, π/2 to π हो गया आपका डिक्रीजिंग,
अब ओवरऑल तो आप ना इसको इंक्रीजिंग कह सकते हो ना डिक्रीजिंग, बिकॉज 0 to पाई के बीच में वो एक बार इंक्रीज हुआ है, एक बार डिक्रीज हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट वी विल कंक्लूड दैट ये जो आपका गिवन फंक्शन है इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई. इज इट क्लियर? ठीक है, नोट इट डाउन क्लास. दिस इज फॉर पार्ट सी. Next question is question number 4. Find the interval in which the function f given by fx is equal to 2x square minus 3x. Increasing, decreasing. अब आपके मेन क्वेश्चन एक लेवल पर स्टार्ट होते हैं. अब आपको इंटरवल्स फाइंड करना है. यहाँ तो इंटरवल गिवन थे, आपको सिर्फ चेक करना था. अब आपको वो इंटरवल फाइंड करना है कि कौन से ऐसे इंटरवल है जहाँ आपका ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और कौन से ऐसे इंटरवल्स है जहाँ ये डिक्रीज करेगा. दीज आर द तो मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के होते हैं वो ये होते हैं. ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो. इनिशियल प्रोसेस तो आपका सेम है. फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएट किया. 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 4x, माइनस 3x का डेरिवेटिव -3. जब आपको इंटरवल फाइंड करना होता है, इंटरवल के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं कि जो आपका डेरिवेटिव है, जो भी आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है उसको आप इक्वल टू 0 रखो. क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब किन पॉइंट्स पर जाके आपका ये जो फंक्शन है इसकी 0 वैल्यू होगी. एक्स की कौन सी वैल्यू होगी डेरिवेटिव की जिस पर वो 0 होगा. तो क्या करना होता है, एफ डैश एक्स जो होता है उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं. जब आप एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो 4x माइनस 3 0 के इक्वल हो जाएगा. तो 4x माइनस 3 अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो 4x विल बी इक्वल टू 3. तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4. 4x माइनस 3 0 के इक्वल हो गया तो 4x इसके इक्वल हो जाएगा 3 के और x विल बी इक्वल टू 3/4. x इसके इक्वल हो जाएगा आपका 3/4 के. अब नेक्स्ट स्टेप क्या, जब आप क्रिटिकल पॉइंट आ गया, देखो जो आपकी नंबर लाइन होती है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है. ये क्लियर है सबको? जो आपकी नंबर लाइन होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो आपकी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है. जो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स आया वहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू आई है 3/4. तो आपके पास दो इंटरवल हो गए, एक -इन्फिनिटी टू 3/4, एक 3/4 टू इन्फिनिटी. अब आपको क्या करना है, -इन्फिनिटी और 3/4 के बीच में कोई भी x की वैल्यू ले लो और यहाँ पर पुट करके देखो. कोई भी एक वैल्यू, जो उस वैल्यू का रिजल्ट होगा बाकी सब में भी वही रिजल्ट आएगा. अब -इन्फिनिटी 3/4 के बीच में से मैंने वैल्यू ले ली 0. अब अगर मैं इस x की जगह 0 पुट करता हूँ, व्हाट आई विल गेट -3. और -3 आपका होता है नेगेटिव. इसका मतलब इस इंटरवल में जो आपका ये फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू देगा. और अगर डेरिवेटिव की नेगेटिव वैल्यू है तो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग. ये समझ में आ गया? अच्छा मतलब भैया इसमें x की वैल्यू निकाल के वो फिर पुट करनी है उसमें जो नंबर भी वो लाइन में. इंटरवल होता है उसके बीच में किसी नंबर की वैल्यू x की जगह पुट करनी होती है डेरिवेटिव में. अगर वो पॉजिटिव, अगर जो भी नंबर आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है तो इस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है. पॉजिटिव आ रहा है तो इस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है. ऐसे यहाँ देखो 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो. जैसे मैंने ले ली 1. अब आप x की जगह 1 पुट करो तो 4 इंटू 1 -3. 4 - 3 क्या हो जाएगा 1. 4 - 3 क्या हो जाएगा 1. अब 1 आपकी पॉजिटिव वैल्यू है. 1 आपकी पॉजिटिव वैल्यू है ना. इसका मतलब इस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग. इज इट क्लियर? बिकॉज 3/4 का मतलब है 0.75. 0.75 के पीछे मैंने कोई वैल्यू ले ली 0. 0.75 से बड़ी कोई वैल्यू ले ली मैंने 1. तो डिक्रीजिंग ये कहाँ पर है देखो -इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक तो ये डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा 3/4 टू इन्फिनिटी. इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप. क्लियर है भैया. पहले सबसे पहले क्या करना होता है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ x. फिर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में उस क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज करके इंटरवल्स बनाने होते हैं. फिर उन इंटरवल्स के बीच की कोई वैल्यू पुट करनी होती है डेरिवेटिव में. अगर वो नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है. ओके
भैया जो ये एक्स के पॉइंट आते हैं क्रिटिकल वाले, ये एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है इसकी? उससे ज्यादा भी आ सकते हो, आगे अभी क्वेश्चन आएंगे। जो भी वैल्यूज आएगी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में वैल्यूज को रखे उतने इंटरवल बन जाते हैं। ओके भैया। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी तक आपने पढ़ा इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है तो वो डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स जीरो आता है तो वो न्यूट्रल है। अब क्वेश्चन में अगर ये गिवन हो कि ये बताओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका मतलब कंटिन्यूसली जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, वो इवन न्यूट्रल भी नहीं होना चाहिए थे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? कंटिन्यूसली जैसे ये देखो, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है, जीरो से ऊपर अगर आप देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। तो जीरो और इन्फिनिटी इस इंटरवल के बीच में जो आपका फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जीरो से ऊपर, ठीक है। और अगर जीरो के रिस्पेक्ट में आप देखो तो जीरो से अगर आप नीचे जाते हो तो कंटिन्यूसली वो डिक्रीज करता जा रहा है, मीन जीरो बीच में नहीं आना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जीरो से ऊपर तो ये इंक्रीजिंग कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जीरो से नीचे, जीरो से नीचे ये क्या कर रहा है आपका, अगर मैं जीरो से नीचे लेके जाऊं तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट ओवरऑल अगर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी की मैं बात करूंगा तो देखो, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच में ऐसे जाऊं, अगर मैं इसको इस तरह से लेके जाता हूँ देखो, इनफैक्ट यहाँ पर देखो ये भी इंक्रीजिंग है, और अगर बॉटम से देखो तो ये भी इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है आपको? बॉटम से देखो तो देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ भी देखो इंक्रीज ही कर रहा है, बस बीच में जीरो आने की वजह से अगर मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात करता हूँ तो ये इंक्रीजिंग है, बिकॉज बीच में जीरो भी आ गया। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है तो आप कहोगे जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये समझ में आ गया आपको? जीरो बीच में नहीं आना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जीरो, जीरो वाला केस नहीं होता है। अब मैं क्वेश्चन से ज्यादा आपको क्लैरिफाई करता हूँ इस चीज को। मतलब भैया इसमें इंटरवल में ही नहीं रहते जीरो? मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको क्वेश्चन से देखो आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल फाइंड करना है जिसमें आपका जो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो इसमें तो आपका जीरो वाला केस भी रहेगा आपका अगर कोई आता है तो। मेथड आपको पता ही है, एफ एक्स में ये आपका फंक्शन है, आपने डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, 2x³ का डेरिवेटिव 3x², 3x² का डेरिवेटिव 6x माइनस साइन एज इट इज, माइनस 36x का डेरिवेटिव माइनस 36। Now you can take 6 as a common term. Within bracket we will have x² minus x minus 6. इसकी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। भाई ये आपका -1 है, तो 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -1 आ जाए, -3x + 2x, राइट। यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो तो विद इन ब्रैकेट क्या होगा, x - 3। यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हो विद इन ब्रैकेट क्या होगा, x - 3। f डैश x इज इक्वल टू 6 x + 2 और x - 3। f dash x is equal to 6 x plus 2 और x minus 3। तो अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब वो ऐसे कौन सी वैल्यूज हैं x की, है वो कौन से ऐसी वैल्यूज है जिस पर आपका फंक्शन जीरो होगा। देखो 6 तो जीरो नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा नहीं। x + 2 आपका जीरो हो सकता है और x - 3 भी आपका जीरो हो सकता है। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, और वो कौन कौन से पॉइंट होंगे। x + 2 जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी, और x - 3 जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी। तो f डैश एक्स जीरो होने की जो कंडीशन है, वो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास, एक x = -2, एक x = 3, x = -2 और एक x = 3। अब इंटरवल बनाने हैं, पूरी जो नंबर लाइन होती है वो -∞ टू इन्फिनिटी होती है। इसके बीच में कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है, -2 और 3। तो बेसिकली आपके पास 3 इंटरवल्स हो गए। फर्स्ट -∞ टू -2, देन -2 to 3, एंड देन 3 to इन्फिनिटी। और -2 -∞ के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मैंने -5 ले ली, जब आप x की जगह -5 पुट करोगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा।
-2 और 3 इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, से मैंने 0 ले लिया। तो जब आप यहाँ पर 0 पुट करोगे x की जगह, तो ये आपका जो आएगा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इस इंटरवल में आपका फंक्शन जो है नेगेटिव है, बिकॉज आपका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, से मैंने ले लिया 5। जब आप इसकी जगह 5 रखोगे, x की जगह 5 रखोगे, ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी, यू कैन सी दैट आपको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ साइन को जज कर रहे हैं। तीनों पॉजिटिव है तो मुझे पता पॉजिटिव आएगा, यहाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस आएगा। बस साइन जज करना, आपको साइन से मतलब होता है। इसका मतलब अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करता हूँ आपसे, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता हूँ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा आपका, -∞ to -2 एंड 3 to इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करता हूँ -2 to 3। इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आंसर भी यही है यहाँ पर आपका, बिकॉज 0 तो आपका कहीं भी नहीं आया। तो इंक्रीजिंग का भी क्या होगा, -∞ to -2 और 3 to इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग के लिए भी क्या होगा, -2 to 3। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। ओके